इंसुलेशन का 9.2 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। 3 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो 4 क्वेश्चन है। द रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। मतलब उस कैबिनेट का लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट दिया हुआ है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। मतलब सिर्फ कैबिनेट का जो बॉटम है उसको पेंट नहीं कर रहे हैं और सबको पेंट कर रहे हैं। तो जो कैबिनेट होगा वो क्यूबॉइड शेप में है। ये जो कैबिनेट बना हुआ है ना, ये किस शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। मतलब इसको ये 6 फेस होंगे इसमें, तो सबको पेंट करना है। चारों जो वॉल है उसको भी पेंट करेंगे और ऊपर जो रूफ है ये टॉप, उसको भी पेंट करेंगे। सिर्फ नीचे वाले को पेंट नहीं करते। मतलब जो टोटल 6 फेस होता है उसमें जो बॉटम फेस है उसको हम पेंट नहीं करेंगे। जैसे बॉटम का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया में से जो बॉटम का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ वो माइनस कर देंगे। तो जो जिसको हमें पेंट करना है उसका एरिया आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया टू बी पेंटेड कितने हो जाएंगे? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कैबिनेट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट माइनस एरिया ऑफ बेस, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, क्योंकि ये तो है क्यूबॉइड। तो इसका टोटल सरफेस एरिया तो यही होगा ना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। जो बेस का एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। जैसे ये कैबिनेट है, ये क्यूबॉइड शेप में है, इसके टोटल सरफेस एरिया में से हम ये जो नीचे वाला एरिया है उसको माइनस करेंगे, तो उसी को तो हमें पेंट करना है। नीचे वाले पोर्शन लिखा है ना, सी लिखा है इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। मतलब कैबिनेट के बॉटम को पेंट नहीं करते और सबको पेंट करते हैं। तो जो 6 फेस होंगे ना, उसमें 5 फेस को हम पेंट कर रहे हैं, एक फेस को पेंट नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले को। तो लेंथ इंटू ब्रेथ उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट माइनस एरिया ऑफ बेस। टोटल का सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट तो ये होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच माइनस एरिया ऑफ बेस होगा एल इंटू बी। अब हमारे पास एल देखो पहले से दे रखा था, यहाँ लिख देता हूँ। लेंथ दे रखा है 1 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 2 मीटर और हाइट दे रखा है 1.5 मीटर। तो ये पुट कर देते हैं। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 1.5 माइनस एल बी यानी 1 इंटू 1.5। तो 2 इधर हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1.5 माइनस 1.5। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 माइनस 1.5। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अच्छा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो ब्रेथ तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखना है। तो 1 इंटू 2 होगा ना, फिर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 13 माइनस 2 यानी 11 मीटर स्क्वायर। इसको हमें मतलब हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर, मतलब एरिया टू बी पेंटेड, यानी इतने एरिया को हमें पेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 में लिखा है कि डैनियल इज पेंटेड द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल with length, breadth and height 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले जो दे लिखा है वो लेंथ है, दूसरा जो लिखा है वो ब्रेथ है, तीसरा जो लिखा है वो हाइट है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया इज पेंटेड। हाउ मच कैन ऑफ द पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। तो हमें पेंट किसको करना है, चारों वॉल को करना है और सीलिंग को करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड कितना होगा, चारों वॉल। तो एरिया ऑफ हम क्या लिख देंगे, 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग।
एरिया 4 वाल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है। और एरिया ऑफ सीलिंग होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। टॉप का भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ और बॉटम का भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ सीलिंग का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब इसी को पेंट करना है, चारों वाल और सीलिंग। नीचे वाले तो वैसे भी पेंट नहीं करेंगे क्योंकि जो नीचे होता है वो तो टाइल लगे होते हैं, फर्श होता है। तो 2 इंटू एल, जिसमें देखो लेंथ दे रखा है कितना, यहाँ लिख देता हूँ। पहले हमें यही लिखना था, लेंथ हमें दिया हुआ है 15 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 10 मीटर और हाइट दे रखा है 7 मीटर। तो यहाँ पुट कर देंगे 15 प्लस 10 इंटू 7 और लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 15 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 7 प्लस 150, ये हो जाएगा कितना 50 इंटू 7, ये 350 प्लस 150, ये आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। यानी इतने एरिया टू भी पेंटेड आ गया 500 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, मतलब एक कैन में जो पेंट है उससे 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है। तो हमें ऐसे कितने कैन चाहिए, तो ये तो वैसे ही हमें पता चल जाएगा। हमारे पास जो एरिया जिसको पेंट करना है वो है 500 और एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर पेंट होता है, तो हमें 5 कैन ही तो चाहिए। 100 इंटू 5 तो मतलब 100 इंटू 5 हो गया 500। ये तो ओरल भी हम बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ कैन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैन्स यदि निकालना होगा कितना है 500 मीटर स्क्वायर, ये जो एरिया हमें पेंट करना है, और एक कैन का जो एरिया है वो है 100, इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 कैन्स। यानी टोटल हमारे कितने लगेंगे 5 कैन्स लगेंगे इस एरिया को पेंट करने के लिए। क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है ना कि फ्रॉम ईच कैन, मतलब एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है और हमें जो एरिया आया है वो है 500 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि 5 कैन्स लगेंगे। तो क्या लिखेंगे ऐसे, नंबर ऑफ कैन्स इज इक्वल टू 500 अपॉन 100 डिवाइड करके 5 कैन्स, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 करेंगे। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।